ईंट भट्ठा पे मौजूद है और ईंट भट्ठा से क्या आमदनी है, कितने जो रोज़गार के रिसोर्स यहाँ पे पैदा होते हैं, जानने का कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पिंटू मिश्रा जी। और क्या लगता है कि ईंट भट्ठा जो ग्रामीण सेक्टर में कितना रोज़गार पैदा करता है? ग्रामीण सेक्टर में देखा जाए तो लगभग 150 से 200 परिवार का पालन पोषण होता है ईंट भट्ठे में। आप कब से चला रहे हैं? हम ये पूर्ण लॉकडाउन से चला रहे हैं। हमने लॉकडाउन में ये भट्ठा खोला था। लॉकडाउन में वैसे व्यापार सेक्टर सारा ठप था, तो हम गांव में देखे बहुत सारे जो लेबर हैं जो बाहर से काम करते थे, नेपाल में काम करते थे, यूपी में काम करते थे या अदर हरियाणा में काम करते थे, सारे गांव आ गए थे। आपने भी देखा होगा। उसी में मुझे ख्याल आया जो ये जो लोग हैं उनको रोज़गार के लिए, तो गांव में जो ये लोग ईंट भट्टे से ही जुड़े हुए थे या ग्राम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, तो ये जो लोग हैं वो भट्टे में यदि खोल लेंगे तो उसमें 200 से 250 परिवार कम से कम इसमें काम में लग जाएगा। ओवरऑल पीपल्स की बात करें, लोगों की बात करें तो 400 से 500 लोग ओवरऑल काम। क्या प्रोडक्शन का रेशियो क्या रहता है एक सीजन में? चूंकि ये सीजनली व्यापार है तो क्या प्रोडक्शन का रेशियो रहता है? देखिए, ये तो आपके ऊपर है जो आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। वैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन और हम लोग का जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन मिला उसी के अनुसार मिलता जुलता प्रोडक्शन होता है। लेकिन ये है कि जो लोकल जो जहाँ जिस एरिया में आपका भट्ठा चलता है, लोकल जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें आपके मिट्टी के रिसोर्सेज वाले, ट्रैक्टर वाले हो गए, जेसीबी वाले हो गए, जो लेबर हो गए, जो मतलब ईंटा बनाने वाले हो गए, ये सारे के इसमें काम लग जाता है। मतलब ऊपर में जो कोयला प्रोसेसिंग वाला, मतलब सारे ओवरऑल ये लेबर का ही काम है। इसमें किसी MBA करने वाले लोग की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसको आप लेबर फैक्ट्री कर सकते हैं, जो लेबर ही लोग इसको चलाते हैं। नहीं, बहुत सारे आरोप भी भट्ठा के ऊपर में लगते रहे हैं कि ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पैदा करता है। तो क्या लगता है कि रोज़गार ज़्यादा बड़ा है या पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाता है? देखिए, पॉल्यूशन की बात करें तो हमारे बिहार में पॉल्यूशन के नाम पे कोई इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल नहीं रही है। आप हरियाणा चल जाइए, यूपी चल जाइए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलती है। राजस्थान चल जाइए, आप गुजरात चले जाइए, तो फिर इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही कि नहीं चल रही? कहीं ना कहीं यदि पॉल्यूशन की इतनी समस्या होती तो सारे बंद हो गई होती। और बिहार तो ऐसे भी नील है, उसमें हम मुझे लग रहा है जो ग्रामीण क्षेत्र में एक ये मिनी उद्योग कह सकते हैं, जिसमें लोग आम मतलब जो है जो गरीब गुरबा लोग हैं वही इसमें काम करते हैं। कोई बड़े बड़े लोग इसमें काम नहीं करते हैं। अच्छा, क्या रहता है सीजनली यदि कहे कि ईंट का कॉस्टिंग क्या बैठता है, प्रॉफिट रेशियो क्या रहता है? देखिए, ईंट का कॉस्टिंग थोड़ा भाग गया है, क्योंकि तो आपने देखा होगा जैसे कोयला का रेट बढ़ गया है, अब डीजल का रेट बढ़ गया, तो सारा चीज़ जो है उसी पे ये हर साल आप देखते रहिएगा कुछ 1 रुपये बढ़ जाता है, 1 रुपये घट जाता है। ये मैक्सिमम इसका कोयला पे रहता है, जो कोयला के क्या रेट है। तो कोयला का जिस हिसाब से रेट, पिछला बार आपने देखा होगा ईंटा का रेट बहुत ज़्यादा भाग गया था, क्योंकि तो कोयला का रेट बहुत ज़्यादा था। इस बार कम और ज़्यादा नहीं, लेकिन एवरेज है, तो इसीलिए इस बार ज़्यादा रेट जाने की कोई चांस नहीं है। लेकिन कोयला मेन है। कोयला यदि रेट कम रहा तो रेट कम होता है। डीजल है, फिर लेबर की कॉस्टिंग हर साल इनके इंक्रीज होती है, तो उस पर भी ये इंक्रीज हो जाता है। अब तो बहुत सारे गाइडलाइन इलेक्ट्रिक से जो ईंट है वो भी उत्पादन के लिए गवर्नमेंट गाइडलाइन दे रही है। तो जो इलेक्ट्रिक का जो ईंट उत्पादन होता है वो बेहतर है या कोयला वाला है? देखिए, इलेक्ट्रिक वाला जो कहा जाता है ना, वो इलेक्ट्रिक पे नहीं चलता है। आपको हम बता रहे हैं, जिसको आप हवा भट्ठा बोल सकते हैं, और ये जिगजैग है। इसकी चिमनी की हाइट लगभग 140-150 फीट होती है। तो 140-150 फीट ऊपर कोई भी मतलब धुआं निकलता है तो नीचे नहीं आती है, वो सीधे ऊपर निकल जाता है। बात रही हवा भट्ठा, धुआं उसमें से भी निकलता है। हवा भट्ठा जिसमें आप इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक कहने के लिए होती है इलेक्ट्रिक। कोयला उसमें भी चलता है। अब 80% चलेगा कोयला, चलेगा 20% आपका इलेक्ट्रिक पे चलेगा। चाहे आप इंजन पे चला लीजिए, जनरेटर पे चला लीजिए, जो चलता है। लेकिन अपने यहाँ हवा भट्ठा अभी ज़्यादा नहीं है, क्यों तो सरकार ने पहले जिगजैग के लिए बोला था, तो अभी वही जिगजैग चल रहा है जो हम लोग के पास है। हम लोगों ने नया बनाया। हवा भट्ठा अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हवा भट्ठा का मिस्त्री, उसका जो चलाने वाला प्रोसेसिंग अपने यहाँ इतना अपडेट नहीं है, इसीलिए भट्ठा मालिक को उसमें नुकसान हो रहा है, सुनने में आ रहा है। हम तो अपना जिगजैग चला रहे हैं अभी 4 साल हुआ। आप लोग प्रॉफिट में हैं या नहीं है? प्रॉफिट में क्या है, 400-500 लोग का परिवार चलता है, उसमें तो फिर हाँ मालिक का भी आ ही जाता है। ऐसा नहीं है, नुकसान नहीं होता है। बाकी नुकसान होता भी है कि तो हवा, पानी, जल, वायु पे चल रहा है, तो भगवान का कृपा रहा है तो धंधा चल रहा है ना। नुकसान में नहीं कहा जाए, फिर प्रॉफिट में ही है। बस लेबर का जो है चल रहा है, उसके बाद तो फिर भट्ठा मालिक को आ ही जाता है कुछ। तो आपका जो मकसद था मेनली लॉकडाउन में खोलने का, क्या मकसद से आपने भट्ठा? एक्चुअली देखिए, हम गांव से जुड़े हैं, 10 साल हो गया लगभग। तो गांव में ही हमने देखा था, जब लॉकडाउन हुआ था, आपने देखा होगा जो खाने की भी समस्या बढ़ गई थी, कि इतने सारे लोग घर पे आ गए थे। जो आदमी बाहर रहते हो गाँव आ गए, तो गाँव जैसे ही आ गए तो घर पे रहना, और उस टाइम में पूरा लगभग 20-21 लॉकडाउन रहा, कोई डर से जा भी नहीं रहा था। तो उसी टाइम में हमने नेट लॉकडाउन में ही इसको खोला, 2020 में ही।
ये नहीं, यदि ऐसा कॉन्सेप्ट होता तो मैं पहले भी खोल सकता था या बाद में भी खोल सकता। मैंने लॉकडाउन में सिर्फ ये जो लेबर का जो था मारा मारी हो गया था, घर पे रहना, वो सोर्सेस नहीं थे, तो मैंने इसी सोच के मैंने 2020 लॉकडाउन में इसको खोला। मतलब रोजगार के लिए एक छोटा सा रिसोर्स यहाँ आपने देना का कोशिश तो बिहार में तो इतना बड़ा उद्योग चल नहीं रहा, आप भी देख रहे हैं बिहार सरकार क्या कर रही हो, आप भी देख रहे हैं। पंडोल इंडस्ट्री एरिया है, आप देख लीजिए कहाँ नोएडा और पंडोल एक ही दिन की मतलब इन दोनों की रिबन कटी थी, फीता कटा था, चालू हुई थी इंडस्ट्री एरिया, ओपनिंग हुई थी। लेकिन आज पंडोल कहाँ है, नोएडा कहाँ है? तो हमारे यहाँ एक भट्ठा जो है मिनी उद्योग कह सकते हैं, जिसमें लेबर काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में पिंटू मिश्रा, जो ईंट भट्ठा से थोड़ा सा रोज़गार जनरेट करने का कोशिश किया। हालांकि बिहार सरकार रोज़गार के मामले में बहुत ज़्यादा फिसिडी है और यही कारण है कि कभी इंडस्ट्री में नंबर 1 रहने वाला क्षेत्र आज लेबर जोन बन के रह गया है। निश्चित रूप से जो रोज़गार के यदि दिशा में कहे तो ग्रामीण सेक्टरों के लिए जो ईंट भट्ठा उद्योग जहाँ भी चल रहा है वो कहीं ना कहीं लेबरों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है।